हेलो एवरीवन, दिस इज विभव मिश्रा। आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम कोड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश जो कि एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। इसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे पहले देख लें। उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। यह है पार्ट 2, टॉप 100 क्वेश्चंस की मैंने एक सीरीज बनाई थी 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया। ये है पार्ट 2, इसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। एनडीए के एग्ज़ाम 6 सितंबर को है जैसा कि आपको पता होगा। उसका पैटर्न क्या है? उसका पैटर्न है एमसीक्यू टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा और पेन एंड पेपर मोड होगा, यानी कि ओएमआर सीट मिलेगी आपको, उसमें आपके आंसर्स को फिल करना होगा, सर्कल करना होगा। ठीक है, पेपर 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का होगा, यानी कि उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के। कितने नंबर के? 300 नंबर के। ठीक है, और इसको टाइम मिलेगा आपको करने का 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और दूसरा जो पेपर होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जीएटी बोलते हैं उसको, जिसमें इंग्लिश आएगी, जीके और जनरल साइंस। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के कुल 50 क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के? टोटल 200 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क का हो गया? 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो अच्छा खासा जो है वेटेज आपको देखने को मिल रहा है इंग्लिश का। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी खासी है, ठीक है, तो आपको 200 नंबर के लिए बिल्कुल भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बहुत आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया होगा, अभी आप सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम करेंगे सिनोनिम्स। ठीक है, डायरेक्शन पढ़ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए डायरेक्शन पढ़ना। निर्देश क्या है? क्वेश्चन का, चाहे आप किसी भी पार्ट का क्वेश्चन करें, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन करें, आपको डायरेक्शन पढ़ लेना है। ठीक है, कई बार बच्चे जल्दबाजी में डायरेक्शन जो है मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उल्टा सीधा करके आ जाते हैं। देखो, सिनोनिम करने हमें नियरेस्ट इन मीनिंग वाले 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज ऑलवेज एंजियस। एंजियस का मतलब होता है चिंतित, परेशान। ठीक है, तो इसका सिनोनिम बनाना है ना, तो पहला ही देखो मिल रहा है वरीड। वरी का मतलब क्या होता है? चिंता। तो हमारा आंसर हो गया पहला वाला। बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्लगिश, आलसी। टॉर्पेड का मतलब होता है जो बेमन से काम करता है, मतलब जिसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ठीक है, और डिसपैशनेट का मतलब कि बिना पैशन के, बिना किसी इच्छा के, दबाव में करना कोई काम। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है? एंटोनिम है, सिनोनिम हो जाएगा वरीड। द आंसर विल बी ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द पोएम्स ऑफ कबीर आर एक्सटेटिक इन नेचर। एक्सटेटिक का मतलब ऐसी चीजें जो आपको खुशी देती हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और आपको बनाना है इसका सिनोनिम। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रैप्टुरस। रैप्टुरस का मतलब भी ऐसी चीजें जो आपको उत्साह दे या फिर आपको खुशी दें। ठीक है, उत्साहपूर्ण को बोलते हैं रैप्टुरस। ठीक है, अगर हम बात करें एफिकेशियस की, तो एफिकेशियस का मतलब हो जाता है प्रभावशाली। ठीक है, और अगर बात करें एरी की, EERIE, एरी की बात करें तो इसका मतलब होता है भयानक। ठीक है, जो डरावना, जिसको देख 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 के आपको डर लगे, उसको बोलते हैं एरी, EERIE। आप ये याद रखेंगे। अगर बात करेंगे चौथे वाले ऑप्शन की, रेवरेंशियल। रेवरेंशियल का मतलब होता है श्रद्धामय। ठीक है, तो ये तो होना ही नहीं है वैसे भी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, रैप्टुरस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रवि लव्स सेक्लूशन, देयरफॉर ही लिव्स इन द माउंटेन। सेक्लूशन का मतलब होता है एकांतवास। ठीक है,
तो उसको एकांतवास बहुत पसंद है, इसलिए वो पहाड़ों में रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे देखो आंसर है ऑप्शन इसका डी, सॉलिटरीनेस। सॉलिटरीनेस का मतलब होता है एकांतवास। नेचर, प्रकृति को बोलते हैं। स्क्रिप्चर, सी फेयरिंग, ये तीनों ही नहीं होगा, दूर दूर तक नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हिटलर वॉज अ डेस्पॉट। डेस्पॉट का मतलब होता है डिक्टेटर। ठीक है, तानाशाह को बोलते हैं, जो बहुत ही क्रूर शासक होता है उसको बोलते हैं डेस्पॉट। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना डिक्टेटर, आपने पढ़ा भी होगा ना हिस्ट्री में। ठीक है, तो डिक्टेटर, हिटलर वॉज अ ग्रेट डिक्टेटर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द इमेजरी यूज्ड इन द पोएम इज विविड। ठीक है, विविड का मतलब होता है बहुत ही चमकीला, चमकदार। ठीक है, जो बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखे आपको। हम कर रहे हैं सिनोनिम। ठीक है, तो सिनोनिम जो है उसका जो करेक्ट आंसर होगा पहले मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइवली। मतलब जो जीवंत है, जो बिल्कुल चमक रहा है, दिख रहा है, जो प्रज्वलित हो रहा है, उसको बोलते हैं लाइवली। ठीक है, इनर्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनर्ट का जो मतलब होता है वो होता है निष्क्रिय। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इनर्ट गैसेस। ठीक है, निष्क्रिय गैसेस बोलते हैं उनको। इनर्ट का तो बिल्कुल ही नहीं होगा ये। एलिमिनेट करना सीखे। कल के वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर 4 में से आपने 2 भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, यानी कि 2 ऑप्शन आपके पास हैं, आप डिलेमेटिक कंडीशन में हैं, तो फिर भी चांसेस ये हैं कि जो है 50% आंसर आपका सही हो जाए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। इनर्ट जो है नहीं होगा। और एबुलेंट, यहाँ पे एक वर्ड, एबुलेंट का मतलब होता है जोशीला, जिसके अंदर जो बहुत मतलब आप कह सकते हैं प्रबल हो या फिर ज्वलंत हो, उसको बोलते हैं। जिज्ञासु को भी बोलते हैं एबुलेंट, तो ये भी नहीं होगा। और कॉस्टिक का मतलब क्या होता है, कॉस्टिक का मतलब होता है तीखा, तो ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। एक जो मनुष्य होता है दूसरे मनुष्य से अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, अनसेफ। ठीक है, हम कर रहे हैं सिनोनिम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेंसलेस। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है डिफेंसलेस, मतलब अब डरा हुआ या फिर आप कह सकते हैं जिसकी कोई रक्षा नहीं करता, तो डिफेंसलेस महसूस कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफेंसलेस। ठीक है, याद रखेंगे। रेजिलिएंट, यहाँ पे एक वर्ड है, रेजिलिएंट वर्ड का मतलब होता है लचीला। ठीक है, और इलास्टिक, क्रूड, ये सब जो है इसका मतलब होता है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, मतलब जो टूट जाए बहुत जल्दी, मतलब जो असुरक्षित हो। सारे ये असुरक्षित से रिलेटेड है, उनके सिनोनिम हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रियोलिक। विट्रियोलिक एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है कटु। ठीक है, उसके वचन जो हैं, उसकी जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, ठीक है, एंड जो है वो बहुत ही कैसी है, कटु वचन बोलता है। वो नहीं बोलते हम लोग हिंदी में कटु वचन, बहुत कड़वे वचन बोलता है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्यूजिव हो जाएगा। ठीक है, अब्यूजिव का मतलब क्या होता है भाई, उल्टा सीधा बोलना या फिर ऐसी बात बोलना जो सामने वाले को बुरा लग जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अब्यूजिव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर्ड दैट ही इज ब्रोक एंड देयर इज अ नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे ब्रोक का मतलब कि मतलब बर्बाद हो गया है, टूट गया है। सीक का मतलब क्या होता है, मांगना कोई चीज। ठीक है, किसी चीज की डिमांड करना, या फिर जब आपको जो जरूरत हो, ध्यान रखें आप। ठीक है, डिमांड ऐसा हो जब आपकी जरूरत हो, नीड हो जब आपकी। तो ब्रोक देखो हम लोग कर रहे हैं सिनोनिम। ठीक है, तो ब्रोक का जो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा वो सीधा सीधा हो जाएगा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट वर्ड का मतलब होता है दिवालिया। मतलब जिस व्यक्ति का सब कुछ, धन संपत्ति, उसका मकान, सब कुछ जो है वो बिक गया हो, उसको बोलते हैं दिवालिया, बैंकरप्ट। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है
तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, खास करके उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका एग्ज़ाम है 6 सितंबर को, ठीक है। और उनके लिए ये इंग्लिश का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होना है। आप इसका लिंक उनको ज़रूर शेयर करें। पार्ट 1 का लिंक जो है मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ले सकते हैं। आप दोनों ही पार्ट्स को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग्स। वो बुरे काम करना पसंद करता है। नेस्टी का मतलब क्या होता है? गंदे काम, बुरे काम, ठीक है। हम कर रहे हैं क्या? सिनोनिम कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फाउल, ठीक है। हम कभी कभार ऐसा बोलते हैं कि आई डोंट यूज फाउल लैंग्वेजेस, मतलब कि मैं गंदी बातें नहीं करता। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ही could not muster courage to speak the truth before his friend। यहाँ पे वर्ड आया है मस्टर। मस्टर का मतलब क्या हो जाता है? आदर्श, ठीक है। आइडियल को बोलते हैं मस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, गैदर, ठीक है। तो वो गैदर नहीं कर सकता, मतलब कि वो हिम्मत उसके अंदर इतनी नहीं है, इतना साहस नहीं है कि वो अपने जो दोस्त के सामने सच बोल पाए, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम करना है। एंटोनिम को क्या बोलते हैं हिंदी में? विलोम बोलते हैं, यानी कि अपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड्स को हमें चूज करना है इन 4 ऑप्शंस में से और उनको जो है टिक कर देना है अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, His conversations are always absurd। absurd का मतलब बेतुका, मतलब आप कह सकते हैं जिनमें कोई दिमाग नहीं लगाया गया है। absurd का मतलब फालतू की बातें उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, रैशनल हो जाएगा, ठीक है। फार्सिकल नहीं होगा क्योंकि इसका सिनोनिम हो जाएगा, हम कर रहे हैं एंटोनिम। फुलिश, मूर्खतापूर्ण, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये हो जाएगा सिनोनिम इसका। प्रीपोस्टरस मतलब ये भी सिनोनिम हो जाएगा। तो रैशनल जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द पॉलिटिशियन वाज अ डिसिडेंट। डिसिडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विरोधी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्फर्मिस्ट, ठीक है। एजिटेटर उपद्रवी को बोलते हैं, रेबल उपद्रवी को बोलते हैं, विरोधी को बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी आपको पता ही है ये भी विरोधी को ही बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्फर्मिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ही रोट एन इंसिसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स। इंसिसिव का मतलब होता है बहुत काट छाट के, बहुत तरीके से, बहुत सलीके से लिखा गया है कोई चीज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंसिसिव। 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वेग, VAGUE। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। इंसिसिव का मतलब बहुत सलीके से लिखना, यानी कि बहुत अस्पष्ट लिखा होगा, बहुत साफ साफ लिखा होगा, ठीक है, कोई घुमावदार, कोई लाग लपेट नहीं किया होगा उसमें। तो वेग का जो मतलब होता है वो होता है अस्पष्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राकेश इज एन एसेंट्रिक प्रोडिगल। प्रोडिगल एक वर्ड आया, बहुत ही अच्छा वर्ड है। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला व्यक्ति, जो आदमी बहुत ही पैसा खर्चा करता है उसको बोलते हैं प्रोडिगल, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हम कर रहे हैं एंटोनिम, याद रखेंगे आप, विलोम कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज थ्रिफ्टी, बहुत ही कंजूस है, ठीक है, क्योंकि हम विलोम कर रहे हैं, इसका अपोजिट कर रहे हैं। तो प्रोडिगल यानी कि खर्चीलू और थ्रिफ्टी मतलब जो है जो बहुत ही पैसे बचाता है, कंजूस को बोलते हैं थ्रिफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। दोस्ती जो है वो हमेशा रेसिप्रोकल होती है, मतलब आप जितना अपने दोस्त के लिए करते हैं सामने वाला भी आपके लिए उतना करता है। इसी चीज़ को तो दोस्ती कहते हैं। कभी आपको जरूरत पड़ती है, कभी आपके दोस्त को आपकी जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, इसमें आप कह सकते हैं एक्ट किए जाते हैं फ्रेंडशिप में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वन साइडेड। क्योंकि रेसिप्रोकल मतलब कि दोनों साइड, मतलब टू साइडेड है, वो दोनों तरफ से होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। वन साइडेड हो गया, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग
ये तो बहुत ही अच्छा एक वर्ड है स्टिमुलेटिंग। यहाँ पे आए दिन आप जो प्राइम टाइम देखते होंगे ना न्यूज़ चैनल्स वाले, खास करके रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी साहब का, तो आप उनको वहाँ पे देखेंगे कि जो आप कह सकते हैं स्टिमुलेटिंग, वहाँ पे डिबेट मतलब एकदम उत्तेजक, मतलब ऐसा लगता है कि गोली चल जाएगी। अब वहाँ पे आसपास आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का माहौल होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग। इस सेंटेंस को ही आप रट जाएं एकदम, ठीक है, कहीं बोलने में काम आएगा आपको। द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग, बहुत ही उत्तेजक था, वहां पे बहुत ऐसा ज्वलंत था बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोरिंग, ठीक है। स्टिमुलेटिंग का मतलब कि जहां पे बहुत मतलब एकदम गर्मा गर्मी हो, बहुत एकदम सब लोग इंडल्ज हो उस चीज में। और बोरिंग का मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सो रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा बोरिंग, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मलेरिया इज अ वाइड स्प्रेड डिजीज। वाइड स्प्रेड का मतलब जो बहुत मतलब बहुत बहुत जगह फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज रेयर। मतलब वाइड स्प्रेड का मतलब विश्वव्यापी, हिंदी में बोलते हैं विश्वव्यापी। रेयर का मतलब जो कहीं मतलब बहुत कम जगह पे हो, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि ये चीज बहुत रेयर है, मतलब वो बहुत कम जगह मिलती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। Next question, question number 18. The bill received a vehement resistance from the opposition party in the पार्लियामेंट। वेहीमेंट एक वर्ड है, वेहीमेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रबल, मतलब बहुत ही ज्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट किया, ठीक है। वेहीमेंट का मतलब प्रबल होता है और रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब प्रबल विरोध यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अपैथेटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ही हैज बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं। स्टबर्न जिद्दी को बोलते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। और डोज्ड, डोज्ड का मतलब जो हमेशा गुस्से में रहता हो। रिजिड, रिजिड का मतलब कठोर को बोलते हैं, पत्थर दिल इंसान को बोलते हैं रिजिड, ठीक है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इन सभी को आप ना एलिमिनेट कर दिया आपने, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप एलिमिनेशन मेथड को अपनाएं। जैसे ही आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपके क्वेश्चन के करेक्ट होने का जो चांस होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ हिज टाइम्स। अपने समय के बहुत ही प्रख्यात नेता थे महात्मा गांधी। तो प्रोमिनेंट का मतलब तो हो गया प्रख्यात, रेनॉल्ड का मतलब भी यही होता है, ठीक है। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब भी यही होता है, एमिनेंट का मतलब भी फेमस होता है। तो क्या बच गया हमारे पास? ऑप्शन डी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, स्पॉटिंग एरर। स्पॉट द एरर करने वाले हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके का है, पहले आप डायरेक्शन जरूर पढ़ लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। क्वेश्चन कई पार्ट में, जैसे देखो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, सी पार्ट, और जो डी है वो नो एरर। अगर आपको कोई एरर नहीं दिखता है सेंटेंस में तो आप आंसर देंगे अपना डी, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ही हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रोटेस्ट शुक द अरब वर्ल्ड। पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर इज बी। बी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो बिफोर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आफ्टर। यहाँ पे आफ्टर लगा दो, क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा, और जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 एरर है पार्ट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do when we were 30। तो ये देखो पास्ट का ना, सेंटेंस पास्ट का जा रहा है ना, देखो आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा इसका। तो यहाँ पे डू नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज वी डिड, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा दो, हो जाएगा व्हेन वी वर 30। जब हम 30 के हुआ करते थे तो जो है हम इस स्पीड से जो है काम किया करते थे, या फिर किसी कंपटीशन में जो है हम जीत जाया करते थे, किसी भी रेस में जीत जाया करते। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वर्क हार्ड लिस्ट यू डू नॉट फेल, नो एरर। देखो लिस्ट है ना, तो लिस्ट का मतलब होता है हिंदी में नहीं तो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है?
नहीं तो, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो। और देखो यहाँ पे नहीं जब ऑलरेडी है तो यहाँ पे नॉट लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, सुपरफ्लुअस हो जाएगा ये, तो यहाँ पे नॉट हम हटा देंगे, पहली बात ये। और यहाँ पे डू नॉट की जगह पे हमेशा लिस्ट के साथ ना लगता है शुड, आप ध्यान रख लेना इस चीज को, जहां पे भी आपको लिस्ट दिखे आपको लगाना है शुड। ये जो एरर है किस पार्ट में मिला, हमें पार्ट बी में मिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। The Eastern Ghats are home of 2600 plant species and this habitat fragmentation can pose a serious threat to endemic plants. Question number 24 आंसर है आपका ऑप्शन ए में, मतलब जो पार्ट ए है उसमें एरर है। द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट species and this habitat fragmentation can pose a serious threat to endemic plants। ठीक है, और ये है डी, नो एरर। इसका जो आंसर है वो है जो है वो पार्ट नंबर ए में। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ईस्टर्न घाट्स, इसमें एरर क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज। होम ऑफ द कर दो, यहाँ पे देखो आर्टिकल का ये क्वेश्चन है, आर द कर दो, यहाँ पे जो है ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि एरर किस पार्ट में था, ए पार्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। टर्बिडिटी करंट इज अ फास्ट मूविंग करंट दैट स्विप्स डाउन सबमरीन कैन्यंस carrying sand and mud into the deep sea। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर है डी, नो एरर, कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। Everyone of the boys love to ride, नो एरर। देखो everyone of the boys, तो everyone क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आपने पढ़ा होगा कि if the subject is singular then the verb will also be singular। तो लव का अगर हम बनाएंगे सिंगुलर वर्ब तो ये क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि everyone क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो हमारा वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। एरर किस पार्ट में था, सी पार्ट में, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज डी, नो एरर, कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। मेनी अ मैन हैज सकम्ड, हैव हो जाएगा, मेनी अ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, ध्यान रखेंगे आप, तो यहाँ पे लगा देंगे हैव, ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एरर किस पार्ट में मिला हमें, पार्ट बी में, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। देखो यहाँ टाइम स्लॉट जो है ना वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज कर दो, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। एरर किस पार्ट में मिला, बी पार्ट में, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। He asked whether either of the brothers, यहाँ पे देखो were at home ना, तो was at home कर दो, क्योंकि यहाँ पे either लगा हुआ है, सिंगुलर को शो करता है, इधर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, यहाँ पे लगा देंगे was। एरर किस पार्ट में मिला, सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, idioms एंड phrases कर लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डायरेक्शन जरूर पढ़ लें आप, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। बी ओवर द हिल, इसका जो आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन सी, दैट इज टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स। इतना मतलब इतना अनुभवी हो जाना या इतना पुराना हो जाना कि आपको सब कुछ आता हो। ठीक है, टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, मतलब किसी भी चीज का उस्ताद होना, मेस्ट्रो होना। ठीक है, उसको बोलते हैं बी ओवर द हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बाइट योर टंग, बाइट योर टंग क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू। ठीक है, बाइट योर टंग का मतलब कि जब आप कुछ ऐसा बोलना चाहते हो जो कि आपको लगता है कि इसके बोलने से तबाही आ जाएगी, मतलब कि वो बुरा है बोलना, तो आप क्या करते हो, बाइट योर टंग बोलते हो वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई
क्वेश्चन नंबर 33 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग। ठीक है, जो चीज आप जानते हो कि रॉन्ग है उसको इग्नोर करना, उस बिहेवियर को इग्नोर करना। क्वेश्चन नंबर 34 येलो जर्नलिज्म। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर इज सी, writings and newspapers that try to influence people's opinion by using strong language and false information। येलो जर्नलिज्म जो इडियम है इसका मतलब ये होता है कि न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ें लिखना, ऐसे आर्टिकल लिखना जो कि किस पे बेस हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन पे बेस हो, जो झूठ हो और जिसको जो मतलब लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए यूज़ किया गया हो, लिखा गया हो, उसको बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। टू बी इन सेवेंथ हेवन, सातवें आकाश में होना, सातवें आसमान में होना, कब बोलते हैं हम? 35 आंसर है बी, साफ साफ दिख रहा है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, जब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, पैरा जम्बलिंग करना है हमको। ठीक है, सीक्वेंस में इस सेंटेंस को करना है ताकि ये एक करेक्ट मीनिंग दें। क्वेश्चन नंबर 36 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर से शुरू करेंगे। वी आर डीपली कंसर्न्ड बाय द डिस्टर्बिंग एलिगेशंस एंड विल कंटिन्यू टू क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन। देखिए करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर इज सी। ठीक है, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर इज बी। ठीक है, बना के देख लें और इसको। द प्ली फाइल्ड थ्रू द एडवोकेट, ठीक है, सबमिटेड दैट द सेल ऑफ ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स ऑनलाइन इज इलीगल एंड विदाउट एनी मैंडेट ऑफ लॉ। ये इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आंसर है सी। ठीक है, QRPS। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अ सेल ऑफ एज यूएस ट्रेजरी यील्ड सर्च टू। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर है इसका डी, SPQR। ग्लोबल मार्केट्स ऑल्सो विटनेस्ड अ सेल ऑफ एज यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, ठीक है, सर्ज टू मल्टी ईयर हाइज ऑन रोबस्ट इकोनॉमिक डेटा। कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना होता है, इसको रीडिंग कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं, RC बोलते हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिया जाएगा इससे। ठीक है, आप ये कंप्रीहेंशन पढ़ लें। ठीक है, मैं आपको आंसर्स बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई शुड वन स्टडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आंसर है सी, फॉर प्लेजर, एनहांस्ड कैपेसिटी एंड हॉलिस्टिक ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 42 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, वाई डज द ऑथर नॉट रिकमेंड टू मच ऑफ स्टडीज बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स आइडलनेस। ठीक है, 42 आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आंसर है इसका डी, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ कैन द स्टडीज बी परफेक्टेड। इसका आंसर है बाई एक्सपीरियंस। आप ये एक बार खुद से करना, ठीक है, कंप्रीहेंशन को, और फिर मैं आंसर जो बता रहा हूं उससे मैच करके देखना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिनाउंस स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर है बी, कनिंग, चतुर को बोलते हैं, बहुत चालाक व्यक्ति को बोलते हैं कनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वन शुड रीड टू। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर है सी, इवैल्यूएट एंड अंडरस्टैंड। आगे करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, डायरेक्शन आप पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे डैश दैट द असेंबली इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स विल बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 12 टू दिसंबर 7। अनाउंस्ड किया उन्होंने, अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा करना। 46 answer is B. Next question, 47, the victims were fruit vendors and they were going in an auto when they met with an accident on the way। हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर is A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, the scores of villagers are dash a sit in protest against the construction of a new underpass।
क्वेश्चन नंबर 48 आंसर इज सी, स्टेजिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इट इज कॉमन फॉर पेशेंट्स टू स्टॉप डैश मेडिसिन एज सुन एज दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। टेकिंग हो जाएगा। ठीक है। स्वेलो का मतलब निगलना, गल्पिंग का मतलब बहुत तेजी से किसी चीज को अंदर लेना। ठीक है। ईटिंग का मतलब खाना, आपको पता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अ 4-year-old girl got a new lease of life after doctors at a hospital dash क्या है, कैंसरस ट्यूमर फ्रॉम वन ऑफ हर किडनीज। ठीक है। तो रिमूव्ड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर इज वी। रेजुबिनेट है ना, एक वर्ड है यहाँ पे बहुत अच्छा, इसका मतलब होता है कायाकल्प कर देना। ठीक है। डिस्प्लेस नहीं कर सकते भाई। ठीक है। रिप्लेस भी नहीं कर सकते, किडनी को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो उसको क्या किया, रिमूव किया। ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल पे मैं रोज करंट अफेयर्स की एक सीरीज चला रहा हूँ जो रोज सुबह 4 बजे से पहले पहले मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते होंगे, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है, आप सभी एग्जाम्स के लिए वो करंट अफेयर्स का शो देख सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन वो करंट अफेयर्स का शो चलता है, रोज चलता है, रोज सुबह 4 बजे से पहले पहले वो वीडियो अपलोड हो जाता है। तो प्लीज़ आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लें। उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। कल आपका एग्जाम है। बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्जाम कोड। आप जो मैंडेटरी प्रिकॉशंस हैं जैसे कि सैनिटाइजर या फिर ग्लव्स, मास्क, ये सब आप लेके जाएं। ठीक है। सुरक्षित जाएं और अच्छे से एग्जाम दें। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप गोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।